चार स्टोरीज है सूरह कहफ में। पहली स्टोरी है पीपल ऑफ केव, असहाबे कहफ। असहाबे कहफ कौन थे? ये बेसिकली चंद नौजवान थे, ज्यादा गुमान यही है कि 7 थे। अब कितने थे वल्लाह आलम, लेकिन 7 के ऊपर ज्यादा गुमान जाता है। और एक इनका कुत्ता था। तो ये उस दौर के बादशाह से जो रोमन एम्परर था, और ज्यादा ऑथेंटिक बात यह कि हजरत ईसा के ये फॉलोअर थे और ये मुवाहिद थे उस दौर के, तौहीद पर ईमान ले आए थे। तो उस दौर का जो जालिम बादशाह था, जो रोमन एम्परर था, वो इन पर बहुत ज्यादा मजालिम करता था, मुवाहिदीन पर उस दौर के। तो ये भी चंद जो लोग थे, इस पे बाय द वे एक मूवी भी बनी है यूट्यूब पे, असहाबे कहफ, पुरानी मूवी है, थोड़ा सा प्रिंट उसका पुराना है, लेकिन ठीक है, अच्छी है। तो बहरहाल ये जो 7 लोग थे, बेसिकली उस मूवी के मुताबिक ये 6 लोग थे। बाद में रास्ते में जाते हुए गडरिया मिला और उसका कुत्ता मिला, तो ये 7 हो गए। अल्लाह नोज बेस्ट तादाद क्या थी, लेकिन हमारे लिए जो लेसन है वो असल मकसूद है। तो इन लोगों को जेल में बंद किया गया, इनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तो अल्लाह की तरफ से इनको इल्हाम हुआ कि गार की तरफ चले गए। गार में जाकर इन्होंने पनाह ली और वहां पर इनको नींद आई, ये सो गए। तो 309 साल अल्लाह ने इनको सुलाया, सूरह कहफ में मेंशन। 309 साल बाद जब ये उठे तो इन्होंने एक दूसरे को क्वेश्चन किया, हम कितना सोए होंगे? तो जाहिर है किसी ने कहा आधा दिन सोए होंगे, किसी ने कहा चंद घंटे सोए होंगे। बहरहाल फिर इनके जो बड़े थे उन्होंने कहा कि ये लोग क्वाइन और बाहर से जाके कुछ खाने पीने को लेकर आओ और देखोगे तुम्हें लोग पहचान न ले, जरा ध्यान से जाना। अब जाहिर है वो क्या सीन होगा। आप सोचिए कि आप 309 साल बाद इस जगह पर आए, DH है, तो ये टोटली बदल चुका होगा। आप हैरान रह जाएंगे मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो जब वो गया होगा, उसने देखा होगा साइट्स एंड सीन्स, ये तो टोटली बदले में। और फिर उनको पहचान लिया गया, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कि ये तो असहाबे कहफ है, क्योंकि जाहिर है वो बहुत मशहूर हो गए थे। देवर सेलिब्रिटीज दैट इन दैट एज, कि कुछ लोग गार में गए, सो गए, वहां पे कुत्ता बाहर पहरा दे रहा था। वो कुत्ता इंतहाई खौफनाक था। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम देख लेते उस साइट को कि कुत्ता किस तरह बाहर पहरा दे रहा है, तो तुम पे हैबत तारी हो जाती और तुम दबक कर भाग जाते। और ऐसे ही होता था, जो भी उस गार के करीब आने की कोशिश करता था वो दबक के भाग जाता था डर के, बिकॉज द डॉग वॉज गार्डिंग देम। तो बहरहाल टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये 7 लोगों की जो स्टोरी मेंशन की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आप देखिए जो असहाबे कहफ मॉडल है, दैट इज द एंटीडोट। वो क्या मॉडल है? फितने के दौर में जब दीन पर प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, देखिए ये लोग के लिए मुश्किल था दीन पर प्रैक्टिस करना, तो ये लाइक माइंडेड लोग आपस में जुड़ गए। दैट इज द फर्स्ट सोल्यूशन। लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढे, जो दीन पसंद लोग हैं, उनके साथ जुड़ जाए, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर। अपना केव बनाए, अपना वर्चुअल केव बनाए। देखिए केव क्या है, केव मॉडल क्या है? केव मॉडल पूरी एक पॉलिसी है। आप अपनी फैमिली को लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, अपनी फैमिली को हर महीने 2 महीने बाद बुलाएं अपने घर में और उनको बिठाएं, खाना खिलाएं, एंजॉय करें, कजन्स को बुलाएं, लेकिन एंड में कोई लेक्चर हो, फार्म हाउस में बुलाएं, वहां पर बिठाएं। दैट इज द केव मॉडल। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है, केव मॉडल की तरफ आए, अपने लाइक माइंडेड दोस्त बनाएं, उनमें बैठे, मस्जिद जाएं, मस्जिद में जाकर टाइम स्पेंड करें, फितनों वाली जगहों पे कम से कम जाएं, कैफेज में कम से कम बैठे, आपस में जुड़े रहे। मुझे याद है मैं जब GIK में था, स्टूडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह जब चेंज हुआ तो मेरी जो दूसरी कंपनी थी वो छोड़नी पड़ी अनफॉर्चुनेटली। तो अल्लाह ताला ने जूनियर्स मेरे माशाल्लाह मेरे दोस्त बने, मेरे कोई सीनियर्स मेरे दोस्त बने। बैच फेलो से इतनी दोस्ती नहीं थी, जूनियर से ज्यादा दोस्ती हो गई। हॉस्टल में थे तो हम माशाल्लाह हर हफ्ते हाइकिंग पे जाया करते थे। वो GIK जरा ऐसा इलाका है, सवाबी टोपी आपको पता है, पहाड़ी इलाका है। हम हाइकिंग किया करते थे, गाँव से गुजरा करते थे, रास्ते में गन्ने खाते हुए जा रहे हैं, गन्नों के वहां पे वो खेत थे, और जाहिर है कुएं से पानी पीते जा रहे हैं, नेचर को एंजॉय करते जा रहे हैं। तो हमने मॉडल बना लिया, हमने हाइकिंग हर हफ्ते करनी। और व्हेन वी वर टुगेदर, व्हेन वी स्टक टुगेदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उठना बैठना आपस में था। आप देखिए यूथ क्लब, मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूथ क्लब पूरी एक कम्युनिटी है। लाहौर, इस्लामाबाद, हमारे जो मेंबर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड, उनके बच्चे आपस में कनेक्टेड है, उनकी दोस्तियां आपस में है, लाइक माइंडेड लोग। होम स्कूलिंग होती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद में माशाल्लाह तहा भाई के बच्चे, बाकी लोगों के बच्चे, वो होम स्कूलिंग कैसे करते हैं कि हर जाहिर है फैमिली का एक खासा है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी की वाइफ को बेकिंग आती है तो वो तमाम बच्चों को बेकिंग सिखाती है। किसी की वाइफ की मैथ्स अच्छी है, वो तमाम बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है। किसी की वाइफ का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाती है। यानी दे आर सो कनेक्टेड विद ईच अदर। दैट इज द केव मॉडल, कि बच्चे आपस में मिल भी रहे हैं, सोशलाइज भी कर रहे हैं, दोस्तियां भी कर रहे हैं, बड़े होकर इंशाल्लाह शादियां भी हो जाएंगी। और ये कि वो होम स्कूलिंग के मॉडल पे चल रहे हैं। और माशाल्लाह इतने ज़हीन वो बच्चे हैं, आप उनसे मिलेंगे, मतलब इतने क्रिएटिव हैं, इतने वो कॉन्फिडेंट हैं। दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर विद देयर फादर्स, दे ट्रैवल टुगेदर, दे डोंट हैव टू फॉलो दैट मॉडल कि सुबह 7 बजे उठ के मैं जाऊं, ठीक है ना। एंड दे पीपल सच किड्स हेट स्कूल, यानी स्कूल इज लाइक अ प्रिजन टू देम, बट
the cave model is that کہ اپنے بچوں کو like minded لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرے. That is the اصحاب کہف model. تو یہ بہت بڑا اینٹیڈوٹ ہے, یہ کرنا پڑے گا, ادروائز سلپ ہونے کے بہت چانس. کیونکہ if you are sitting amongst people جن کو نہ کوئی نماز کی فکر ہے اور ساری باتیں ان کی یہ ہیں کہ گاڑی کون سی لے لی, اچھا گریڈز کتنے آ گئے, اور دنیا 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 دے آل اباؤٹ دنیا, تو پھر ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہو جائے. تو یہ پہلی چیز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور لیسن اصحاب کہف کی سٹوری سے ملتا ہے کہ فتنے کے دور میں اسٹیڈ فاسٹ رہو, اسٹک ٹوگیدر اینڈ بی اسٹیڈ فاسٹ. اور اسٹیڈ فاسٹنس کیسے آتی ہے؟ دین کے علم سے آتی ہے. اگر آپ دین کا علم لیں گے انشاءاللہ اسٹیڈ فاسٹنس آ جائے, قرآن اور حدیث ٹھوس پڑھیں گے انشاءاللہ خود بخود آپ میں اسٹیڈ فاسٹنس آ جائے. پھر ہم آتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف. دیٹ از دی اسٹوری آف مین ود ٹو گارڈنز. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ دو ایسے